Hello student, welcome to my channel. So our today's topic is class 10th chapter डायरी का एक पन्ना. Before going to start this chapter, let's talk about what the author is saying in this chapter. So the author name is Sitaram Seksaria. He was a great human being who desired the freedom. Whatever he saw, whatever he heard and felt on daily basis, he used to write it down in his personal diary. So this chapter or this lesson is contains about the account of 26 January 1931, which he himself wrote in his diary. So now we will start this chapter summary. First I will read the Hindi line, after that I will give the explanation in the English also, because mostly problems will become to understand in English. So the summary we will start. तो फर्स्ट लाइन इस पाठ में लेखक सीताराम सेक्सरिया ने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का विवरण प्रस्तुत किया है. तो इन दिस लेसन द ऑथर सीताराम सेक्सरिया हैज प्रेजेंटेड द डिटेल्स ऑफ द इंडिपेंडेंस डे which was celebrated in Kolkata on 26 January 1931. The author has told that the Independence Day was celebrated first time in Kolkata. लेखक ने बताया कि भारत में स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था. मीन्स लेखक told that first time the Independence Day was celebrated on 26 January 1930 on कोलकाता. परंतु उस साल कोलकाता की स्वतंत्रता दिवस में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं थी. बट दैट टाइम द कोलकाता वॉज नॉट रेडी फॉर डूइंग द फॉर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे. परंतु इस साल पूरी तैयारियां की गई. बट दिस ईयर दे वर कम्प्लीटली कंप्लीट प्रिपरेशन वर मेड. केवल प्रसार में 2000 रुपये खर्च किए गए थे. 2000 रुपीज़ वर स्पेंड ओनली इन पब्लिसिटी. लोगों को घर घर जाकर समझाया गया. पीपल वर एक्सप्लेन बाय गोइंग डोर टू डोर अबाउट दिस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन. बड़े बाजार के प्राय मकानों पर तिरंगा फहराया गया था. नाउ बाजार इज मार्केट and Tiranga means the flag. So the tricolor was hoisted on most of the houses in the big market. कलकत्ता के हर भाग में झंडे लगाए गए थे. Now झंडे is flag. तो flags were put in every part of Calcutta. ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी. So such decoration had never happened before. पुलिस भी प्रत्येक मोड़ में तैनात होकर अपनी पूरी ताकत से गश्त दे रही थी. द पुलिस वर ऑल्सो डिप्लॉयड एट एवरी टर्न एंड पेट्रोलिंग विद देयर फुल स्ट्रेंथ. घुड़सवार का भी प्रबंध था. देयर वर ऑल्सो द अरेंजमेंट ऑफ द हॉर्स राइडर्स. नाउ मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ सभा होने वाली थी. नाउ सभा इज द मीटिंग. तो द पुलिस मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ सभा होने वाली थी उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था. फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया. तो द पुलिस सराउंडेड द प्लेस वेयर द मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द मॉन्यूमेंट एट अराउंड 6 o'clock बिकॉज रिटर्न सुबह 6 बजे. तो 6 o'clock इन द मॉर्निंग. फिर भी कई जगह सुबह में ही झंडा फहराया गया. येट एट मैनी प्लेसेस द फ्लैग वॉज होस्टेड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ. श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब उन्हें पकड़ लिया गया था. सो द प्रोविनियन स्टूडेंट यूनियन मिनिस्टर अविनाश बाबू होस्टेड द फ्लैग एट श्रद्धा पार्क. ही वॉज कॉट बाय द पुलिस. तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह को झंडा फहराने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. द वॉर मिनिस्टर हरिश्चंद्र राय सिंह of the Tara Sundari Park
was arrested even before hoisting the flag at the Tarasundri Park. वहां मारपीट भी हुई जिसमें 2-4 लोगों के सिर फट गए तथा गुजरात सेविका संघ की ओर से निकाले गए जुलूस में कई लड़कियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था. So there was also a fight in which 2 or more people got injured and many girls were arrested in the procession taken out by the Gujarat Sevika Sangh. Now मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने 11 बजे झंडा फहराया. नाउ मारवाड़ी बालिका विद्यालय द स्कूल ने द गर्ल्स होस्टेड द फ्लैग एट अराउंड 11 o'clock. जगह जगह उत्सव और जुलूस के फोटो उतारे गए. द फोटोग्राफ ऑफ सेलिब्रेशन एंड प्रोसेशन वर टेकन एट द मैनी प्लेसेस. 2-3 कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिनमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे. So many men was arrested or captured, among whom Purno Das and the Purushottam Rai was the main leaders. सुभाष चंद्र बोस के जुलूस का भार पूर्णो दास पर था. The burden of the सुभाष चंद्र बोस procession was on the पूर्णो दास. स्त्री समाज भी अपना जुलूस निकालने और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी. वुमेन सोसाइटी was also trying to take out the procession and reach the right places. 3 बजे से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी. नाउ भीड़ मीन्स क्राउड, मैदान मीन्स ग्राउंड. अ क्राउड स्टार्टेड गैदरिंग इन द ग्राउंड फ्रॉम 3 o'clock. और लोग टोलियां बनाकर घूमने लगे. टोलियां मीन्स ग्रुप. एंड द पीपल स्टार्टेड रोमिंग अराउंड इन ग्रुप. इतनी बड़ी सभा कहीं भी नहीं की गई थी. पुलिस कमिश्नर के नोटिस के आधार पर अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती थी. Based on the notice of the police commissioner, no gathering could be held as per such and such section, and the person participating would be considered guilty. Means this type of gathering is not allowed at that time. कौंसिल्स के नोटिस के अनुसार 4:24 पर झंडा फहराया जाना था और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी. According to council's notice, the flag was to be hoisted at 4:24 means 4:24 and the pledge of the independence was to be read. ठीक 4 बजे सुभाष चंद्र बोस जुलूस के साथ आए. At exactly 4 o'clock, सुभाष चंद्र बोस came with the procession. भीड़ ज़्यादा होने की वजह से पुलिस उन्हें रोक नहीं पाई. Due to the large crowd, the police could not stop them. पुलिस ने लाठियां चलाई. कई लोग घायल हुए और सुभाष चंद्र बोस बाबू पर भी लाठियां पड़ी. The police opened the fire. Many people were injured and सुभाष चंद्र बोस also लाठी चार्ज. लाठियां मीन्स लाठी चार्ज. वे जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे. They were shouting वंदे मातरम loudly और आगे बढ़ते जा रहे थे and kept moving forward. पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी. द पुलिस वर यूजिंग वाइसेसली ड्यू टू विच, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी जिससे क्षितिज चटर्जी का सर फट गया. द पुलिस वर कंटिन्यूसली डूइंग द लाठी चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दैट क्षितिज चटर्जी द पर्सन इज हियर हैड वॉज हिट. उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर झंडा फहरा रही थी. सुभाष चंद्र बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लॉकअप भेज दिया. द वुमेन वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर एंड होस्टिंग द फ्लैग एंड सुभाष बाबू वॉज कॉट एंड सेंट टू द लॉकअप. कुछ देर बाद वहां से स्त्रियां जुलूस बनाकर चलीं और साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई. After some time, women left from there in a procession and a large crowd gathered along with them. पुलिस ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए जिससे बहुत आदमी घायल हो गए. The police started using batons due to which many people got injured. धर्मतल्ले के मोड़ के पास आकर जुलूस टूट गया. The procession broke out near the Dharamtala. Dharamtala is the location there. Mode means turn. And about 50 to 60 women sat there and were caught by the police and sent to Lal Baja. Lal Baja is the place lockup.
स्त्रियों का एक भाग आगे विमला देवी के नेतृत्व में आगे बढ़ा. A section of women moved forward under the leadership of विमला देवी, who जिसे बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया था. Who was stopped by बहू बाजार at the turn of the market as she sat there. 1.5 घंटे बाद एक लारी में बैठाकर लाल बाजार ले जाया गया. After 1.5 hours, after 1.5 hours, they was taken in a lorry and taken to the Lal Bazaar. विजलाल गोयनका को पकड़ा गया और मदालसा भी पकड़ी गई. विजलाल गोयनका एंड मदालसा वर ऑल्सो कॉट. सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ ली गई थी. ऑल टुगेदर 105 वुमेन वर कॉट, जिन्हें बाद में रात 9 बजे छोड़ दिया गया. एंड द लेडीज विच वर कॉट हु वर लेटर रिलीज एट दी 9 PM. कलकत्ता में आज तक ऐसा इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी कभी नहीं हुई थी. Till that so many was arrested and this type of things was never happened before there. करीब 200 लोग घायल हुए थे. Almost 200 people were injured there. पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी. The number of men who was caught was not known, but the number of women in the Lal Bazaar lockup was 105. आज का दिन कलकत्ता वासियों के लिए अभूतपूर्व था. आज वो कलंक धुल गया कि कलकत्ता वासियों की यहाँ काम नहीं हो सकता. Today the stigma that the Kolkata resident cannot find work here has been washed away. Means basically they want to tell about कि people can be gathered for the Independence Day. Now लेखक परिचय means about the author. Author's introduction. We know that the author name is सीताराम सेक्सरिया. इनका जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था. He was born in 1892 in नवलगढ़, परंतु अधिकांश जीवन कलकत्ता में बीता. बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन कैलकाटा. ये व्यापार से जुड़े होने के साथ अनेक साहित्य, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालन रहे. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एसोसिएटेड विद द बिजनेस, ही वॉज द इंस्पिरेशन, फाउंडर, डायरेक्टर ऑफ मैनी लिटरेसी, कल्चर एंड वुमेन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. महात्मा गांधी के आह्वान पर ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए. ऑन द कॉल ऑफ महात्मा गांधी ही जॉइन द फ्रीडम ऑफ द स्ट्रगल. कुछ साल तक ये आज़ाद हिंद फौज के भी मंत्री बने रहे. ही वॉज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ आज़ाद हिंद फौज फॉर द सम ईयर. इन्होंने स्वाध्याय से पढ़ना लिखना शुरू किया. ही लर्न टू रीड एंड राइट थ्रू सेल्फ स्टडी. I hope this chapter is now clear to you. If has any doubt, please put the comment there. I will surely help to you. And if you like the content, please subscribe my channel for the more upcoming videos.